कभी सोचा है कि भारत में बैठे बैठे एप्पल या टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों का हिस्सा कैसे बना जाए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले समझेंगे कि वॉल स्ट्रीट वाया इंडिया का मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि अमेरिकी स्टॉक्स तक पहुंचने के 3 रास्ते कौन-कौन से हैं। इसके बाद गिफ्ट सिटी वाले रास्ते पर गहराई से बात करेंगे, जानेंगे कि निवेश कितना सुरक्षित है और आखिर में ये भी देखेंगे कि शुरुआत कैसे करनी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात साफ कर दें। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए, क्योंकि देखिए, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन आइडिया की। वॉल स्ट्रीट वाया इंडिया मतलब भारत से वॉल स्ट्रीट तक का सफर। ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का एक जबरदस्त मौका है। देखिए, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों का हिस्सा बनना ये कई इंडियन इन्वेस्टर्स का एक सपना सा होता है। और अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने अब इस सपने को हकीकत में बदलना मुमकिन कर दिया है। और हाँ, ये सिर्फ सपना पूरा करने की बात नहीं है, ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और रुपये के उतार चढ़ाव के रिस्क से बचने का एक स्मार्ट तरीका भी है। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए? इसके लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। चलिए इन तीनों को देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा रास्ता किसके लिए बेहतर है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये तीनों रास्तों को साथ साथ रखकर दिखाती है। आप देख सकते हैं कि कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन, लागत और आपको क्या क्या खरीदने को मिलता है, इन सब मामलों में तीनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। चाहे कोई नया निवेशक हो या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड, यहाँ से काफी कुछ साफ हो जाता है। तो जैसा कि हमने अभी टेबल में देखा, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो गिफ्ट सिटी वाला रास्ता है वो सबसे सही लगता है। तो चलिए अब इसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इस पूरे रास्ते का जो हीरो है वो है गैप, यानी ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर। इसे आसान भाषा में समझे, ये एक तरह का गेटवे है जो आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री दिलाता है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई अनरेगुलेटेड स्पेस नहीं है। इन गैप ब्रोकर्स को भारत की अपनी रेगुलेटरी बॉडी IFSCA रेगुलेट करती है। मतलब सब पर नजर रखी जाती है, जिससे इन्वेस्टर्स को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी मिलती है। तो ये गैप ब्रोकर एक पुल की तरह काम करता है। ये आपके इंडियन प्लेटफॉर्म को सीधा अमेरिका के ब्रोकर और कस्टोडियन से जोड़ देता है। मतलब ये सिर्फ 2 बाजारों को नहीं जोड़ रहा, ये डॉलर में कमाने वाली कंपनियों में हिस्सेदारी के मौके खोल रहा है। तो ठीक है, रास्ता तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इस रास्ते से एक इन्वेस्टर को मिलता क्या-क्या है, मतलब कितनी चॉइसेस है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है। आप 9,000 से ज्यादा अमेरिकन स्टॉक्स और ETFs में से चुन सकते हैं, और तो और सिर्फ $1 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और हाँ, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी मुमकिन है, मतलब किसी महंगे शेयर का छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं, जैसे 0.01 शेयर। यहाँ तक कि US में लिस्टेड ETFs के जरिए आप चीन या यूरोप के स्टॉक्स में भी इनडायरेक्टली पैसा लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, निवेश की सुरक्षा। आखिरकार मेहनत की कमाई है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कितनी सेफ है। और सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या होगा अगर वो अमेरिकी ब्रोकर ही डूब गया जिसके पास हमारे शेयर्स रखे हैं। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। तो जवाब है ये नंबर, $5 लाख। जी हाँ, $500,000 तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर अमेरिकी ब्रोकर फेल हो जाता है तो इतनी रकम तक का निवेश सुरक्षित रहता है। और ये प्रोटेक्शन देता कौन है? ये देता है SIPC, यानी सिक्योरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन। ये अमेरिका की एक संस्था है जिसका काम ही यही है कि अगर कोई ब्रोकरेज फर्म बंद हो जाए तो निवेशकों के हितों की रक्षा करें। अब इसकी कुछ डिटेल समझ लेते हैं। ये कवर कुल $5 लाख का है, जिसमें से $2.5 लाख कैश के लिए एक सब लिमिट है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है कि ये ब्रोकर के फेल होने या फ्रॉड करने पर बचाता है, मार्केट में शेयर की कीमत गिरने से होने वाले नुकसान को कवर नहीं करता। और सबसे अच्छी बात, ये प्रोटेक्शन नॉन-US सिटीजन मतलब हम जैसे भारतीय निवेशकों के लिए भी है। तो ये सब मुमकिन कैसे है? क्योंकि आपके शेयर्स सीधे एक अमेरिकी पार्टनर ब्रोकर जैसे ड्राइव वेल्थ या अल्पैका सिक्योरिटीज के पास रखे जाते हैं। और ये जरूरी है कि वो ब्रोकर SIPC का मेंबर हो, तभी आपको ये प्रोटेक्शन मिलता है।
तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये है क्या, काम कैसे करता है और कितना सेफ है, तो अब आखिरी सवाल कि शुरुआत कैसे की जाए। देखिए, प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है। बस 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऐप डाउनलोड करके अपना डिजिटल केवाईसी पूरा करना है, जिसमें बस कुछ ही मिनट लगते हैं। फिर अपने इंडियन बैंक अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर करने हैं और बस आप यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में निवेश शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं खर्चों की। तो अच्छी खबर ये है कि अकाउंट खोलने का कोई चार्ज नहीं, ज़ीरो। सालाना मेंटेनेंस का भी कोई चार्ज नहीं, वो भी ज़ीरो। बस जो भी आप ट्रेड करेंगे उस पर एक छोटा सा लगभग 0.25% का ब्रोकरेज लगता है। तो आखिर में एक सवाल, टेक्नोलॉजी जिस तरह से दुनिया भर के बाजारों को हमारे मुट्ठी में ला रही है, क्या यही रिटेल इन्वेस्टिंग का भविष्य है? जरा सोचिए, ये हम सब के लिए निवेश के कितने नए दरवाजे खोल रहा है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।